साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों, आचार्य डॉक्टर कृपाल जी चैनल में सभी श्रोता बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर आचार्य डॉक्टर कृपाल जी मानव आज फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नए और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। साथियों, मैं कुछ व्यस्तता के कारण आज कुछ दिनों बाद उपस्थित हो पाया हूँ और मेरा काम है आपको नई नई जानकारी से अवगत कराना, आपको भविष्य के बारे में जानकारी देना, आपको नई क्या क्या सामने आ रहा है, अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा है, इसके बारे में जानकारी देना मेरा फर्ज है। तो साथियों, मिथुन राशि के जातक वास्तव में बहुत परेशान हो लिए। मेरी खुद मिथुन राशि है। साथियों, मिथुन राशि के जातकों को बड़े कष्ट झेलने पड़े और अब जून के महीने की बात कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 12, 13, 14, 3 दिन का है, फिर भी आगे पीछे कुछ बताना ज़रूरी हो जाता है। साथियों, जून का महीना वास्तव में अच्छा जाने वाला होना चाहिए था, लेकिन अब तक जून का महीना काफ़ी निकल चुका है, लेकिन फिर भी अब तक वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए। साथियों, इसके लिए आप लोग बहुत दिनों से आस लगाए बैठे थे कि जून का महीना आएगा और मेरे सभी दुख दर्द मिट जाएंगे, लेकिन अभी वो नहीं मिला जिसकी आपको तलाश थी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ है कि आप में परिवर्तन ज़रूर हुआ है ग्रहों के परिवर्तन से। एक तो परिवर्तन ये हुआ है कि आप अपने कर्म पथ पर डट गए हैं। पहले ये सोचा करते थे कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, लेकिन अब आप कर्म करने के लिए तत्पर हैं और कर्म कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि भगवान भोलेनाथ आपसे कर्म करवाने लगे हैं और कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो कर्म करना तो आपने शुरू कर दिया है, लेकिन अभी रिजल्ट बाकी है। साथियों, ऐसा होता है कि जब हम कर्म करते हैं और उसका फल नहीं मिलता है या कम मिलता है, तो परमात्मा हमारा टेस्ट ले रहा है, हमारा पैशन देख रहा है, हमारा धीरज देख रहा है, और वो भी समय परीक्षा का अब अंत में है। परीक्षा का समय भी निकलने ही वाला है। आप तसल्ली रखें, धीरज रखें और कर्म पथ से डिगे नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये रही कि आप जो है सबसे बड़ी समस्या ये रही कि आप मंगल की वजह से, मंगल ग्रह की वजह से आप में क्रोध की अधिकता आई और इस क्रोध से बड़े से बड़े काम भी खराब हुए। तो मैं फिर कहता रहता था हर वीडियो में
कि क्रोध से बचें, किसी पर गुस्सा न करें। ये समय चल रहा है आपका अभी मंगल की वजह से, निकल जाएगा। लेकिन फिर भी कहने वाली बात अलग है, करने वाली अलग होती है। गुस्सा पर काबू करना बहुत मुश्किल काम होता है। गुस्सा आए तो चुप हो जाइए, बोलिए मत। और ये फिर आपके प्रभु आपसे प्रसन्न होंगे कि मैंने कितनी गुस्सा करवाई और मेरा भक्त बोला तक नहीं। ये प्रभु कृपा होने लगेगी। साथियों, थोड़ा ही समय बाकी है, फिर आपकी गुस्सा ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि ये 3 दिन तो हैं ही, ये भी ख़राब नहीं हैं, अच्छे हैं। परिवर्तन होगा और परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। लेकिन 15 तारीख से आपको स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। यानी जून का आधा महीना जैसे का तैसा हुआ, लेकिन इसी आधे महीने में परिवर्तन की शुरुआत होने वाली है। और आगे जो होगा वो तो इतना अच्छा होगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ऐसा होने वाला है। साथियों, परिवर्तन ही जिंदगी का नियम है। परिवर्तन होता रहा, अच्छा बुरा खराब सब कुछ चलता रहा और हम लोग सहते रहे। लेकिन अब परिवर्तन जो होगा वो ऐसा होगा जिसमें भगवान की कृपा खुद दिखाई देने लगेगी। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, अचानक प्रमोशन हो सकते हैं नौकरी में, व्यापार धंधे अचानक से बहुत अच्छे चल सकते हैं। रुका हुआ धन, अटका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। और आपने जो अब तक मेहनत की थी, परेशानियां उठाई थीं, उनका अब फल मिलेगा, उनका भी पैसा अब मिल सकता है। साथियों, सबसे बड़ी समस्या धन की होती है, हेल्थ की होती है, वेल्थ की होती है। तो अब समस्या हेल्थ संबंधी बताएं तो चली आ रही परेशानी, चली आ रही शारीरिक कष्ट और डॉक्टरों के यहाँ चक्कर लगने अब बंद हो जाएंगे। स्वास्थ्य सही होने वाला है। इसके बाद धन की स्थिति इतनी ठोस दिखाई दे रही है ग्रह गोचर के आधार पर कि धन आएगा और धन इतना आएगा कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पुराना मित्र, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, वापस आएगा और उससे आपको लाभ भी मिलेगा। साथियों, दाम्पत्य जीवन में खुशी आएगी, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे। घर में प्यार, इज्जत, बरकत सब कुछ सही होगा। मांगलिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं, बहुत अच्छे योग हैं। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक उत्सव या तो आपके यहाँ हो सकता है या किसी धार्मिक उत्सव में आप शामिल होंगे। साथियों, आगे मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात होती है लव लाइफ की। ऐसा कोई शायद ही होगा जिसके जीवन में प्यार ना हो, प्यार नाम की चीज़ ना हो, ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा, चाहे वो लेडीज़ हो या जेंट्स हो। लेकिन अब तक के रिकॉर्ड में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों को, मिथुन राशि के लोगों को प्यार में धोखा मिला है, प्यार में बेवफाई मिली है, प्यार में कष्ट मिले हैं। आपने बहुत चाहा किसी को, जिस पर आपने धन भी लुटाया, समय भी लुटाया, बर्बाद किया, लेकिन उसने आपको धोखा दिया। ऐसा ज़्यादातर हुआ है, मैं कह रहा हूँ इस बात को। साथियों, प्यार में सावधान रहें और प्यार में जब तक रेस्पॉन्स न मिले,
जैसा आप कर रहे हैं वैसा उधर से ना मिले, तब तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हाँ, मैं उन लोगों के लिए बहुत बधाई देता हूँ जिनको प्यार में रेस्पॉन्स मिलता है। जैसा आप करते हैं वैसा ही आपका पार्टनर करता है। बहुत खुशी की बात है, ये तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ज़्यादातर लोग प्यार में धोखा खाए हुए हैं, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, मैं नहीं कहता। तो मैं सलाह देता हूँ कि बराबर का रेस्पॉन्स हो, बराबर का ही रेस्पॉन्स रखें। जैसा आप करते हैं वैसा ही बर्ताव दूसरे पक्ष से भी होना चाहिए, तब तो आपका प्यार सफल है। ये नहीं है कि आप करते रहें, आप समय बर्बाद करते रहें, पैसा खर्च करते रहें और उधर आपको ना समय मिले और ना ही कुछ और मिले। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि 2-3 बातें बताऊँगा, हर वीडियो में बताता हूँ। मानना न मानना आपकी इच्छा है। सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि समय का सदुपयोग करें, आगे समय बहुत अच्छा आने वाला है। मेहनत पर जुट जाएं, उसका ब्याज सहित फल मिलने वाला है। ये नोट करते जाएं बातें मेरी। तीसरी बात ये है कि वाणी पर संयम रखें, किसी पर क्रोध ना करें। क्रोध से बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में दरारें पड़ सकती हैं। और चौथी बात ये है कि लव लाइफ में हर किसी का भरोसा आंख बंद करके ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट विषय है। इसके बारे में आगे मैं फिर कभी चर्चा करूँगा, क्योंकि लव लाइफ में मिथुन राशि के जातक सच्चे प्रेमी होते हैं और सच्चा प्यार आजकल है नहीं। है तो सब कुछ दुनिया में, लेकिन कम है। नकली प्यार ज़्यादा है और इसी में मिथुन राशि के जातक धोखा खाते चले आए हैं। तो इसमें भी सावधान रहें। अगला मैं ये बताता हूँ कि पैसे के लेन देन में सावधान रहें। पैसा आपका किसी को उधार ना दें, फंस सकता है, वापस नहीं मिलेगा। ना किसी से उधार दें और ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथियों, आगे नौकरी के लिए भी चांस अच्छे हैं, प्रमोशन हो सकते हैं नौकरी में, मैंने बताया ही। नौकरी लगने के भी योग अच्छे, बहुत अच्छे आ रहे हैं। 15 तारीख के बाद जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो सफल रहेंगे, प्रमोशन भी होगा। नौकरी सरकारी के लिए ही नहीं बैठे रहें, प्राइवेट कर लें तो वो भी अच्छा है। साथियों, उपाय के रूप में बहुत अच्छा बताता हूँ, ओम नमः शिवाय सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करते रहें, इनकी फ़ोटो रख के पूजा करें। बेहतर ये हो कि आप मुझसे प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ फ़ोटो व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करके मंगा सकते हैं। उससे पूजा करना और बेहतर से बेहतर होगा। कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अभी ये वीडियो काफ़ी लेट पहुंच रहा है आपके सामने, क्योंकि आश्रम पर अब भी हवन पूजन और ज्ञान यज्ञ का प्रोग्राम चल रहा है। तो आज मेरे कुछ भक्तजनों ने कहा था कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है, तो समय निकाल के मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ वीडियो के माध्यम से। साथियों, कोशिश करूँगा कि आगे भी आपको नई नई जानकारी देता रहूँ। ये मेरा फर्ज और उत्तरदायित्व है, क्योंकि किसी को जो जानकारी हो वो शेयर करना कोई वैसी बात नहीं है। साथियों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दें, और महामंत्र ओम नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे आपको लिखने वाले को लाभ होगा, मैं बता रहा हूँ बताने वाले को लाभ होगा, और जो पढ़ेगा उसको भी लाभ मिलेगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव,
धन्यवाद।